Hey guys, मैं और सान अमर विदेदाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। वेलकम टू CS 506 गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम देख रहे होंगे जावा वर्चुअल मशीन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा वर्चुअल मशीन और रन टाइम इन्वायरमेंट में को देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। गाइज, जब भी हम कोई C++ में फाइल क्रिएट करते हैं तो जो फाइल क्रिएट होती है उसे हम उसका बोलते हैं सोर्स कोड। तो वो सोर्स कोड जो है कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, मशीन कोड में, जिसको अंडरस्टैंड कर सकते, जिसको हमारा सिस्टम, हमारी विंडोज, हमारा यूनिक्स लिनक्स जो है वो उसको क्या कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा जो है वो वर्क कर रहा होता है कंसेप्ट ऑफ वोड़ा पे, यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर के कंसेप्ट के ऊपर जावा वर्क करती है। मींस कि जावा में हम कोई भी फाइल बना लें, ठीक है। जावा में हम जब कोई एक फाइल बना लेते हैं तो उसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म विंडोज का हो, यूनिक्स का हो, लिनक्स का हो। जेवीएम के थ्रू जो है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसे हम चला सकते हैं। जब हम जावा के अंदर कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं सोर्स फाइल वाली, ठीक है, हमने की जावा में सोर्स फाइल, जब हम सोर्स फाइल का जो क्रिएट करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास डॉट जावा, ठीक है। डॉट जावा की एक्सटेंशन में हमारे पास सोर्स फाइल आती है। वो सोर्स फाइल जो है हम देते हैं जावा के कंपाइलर को। किसको देते हैं हम? ये सोर्स फाइल हम देते हैं जावा के कंपाइलर को। जावा का कंपाइलर जो है वो इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, जावा सी में, ठीक है, डॉट जावा सी की फाइल में। अब डॉट जावा सी की जो फाइल है उसमें लिखा होता है सारा जावा बाइट कोड। ओके, जावा बाइट कोड जो है वो कन्वर्ट होकर आ रहा होता है हमारे पास जेवीएम से। किससे कन्वर्ट होकर आ रहा होता है हमारे पास? जेवीएम से। जावा की जो वर्चुअल मशीन है वहां से हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ रहा होता है। फिर जावा का जो इंटरप्रेटर है वो इस जो बाइट कोड वाली फाइल है उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज से डायरेक्ट जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कोड को क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। तो ये सारा मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, बस ये कुछ ऐसे ही है, ठीक है। उसे अंडरस्टैंड कर लेता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। स्क्रॉल डाउन करता हूं यहाँ पर। बाइट कोड क्या होता है गाइस? अब बाइट कोड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जब जो जेवीएम जो हमारी है वो हमारे सोर्स कोड को जब चेंज करती है जिस कोड में, वो हमारा कहला रहा होता है बाइट कोड। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक हमारे पास है डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो सोर्स कोड बनाया जावा का, ठीक है, जावा में जो सोर्स कोड लिखा है उसकी फाइल को जो है, जो जावा का कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है किसमें, जावा बाइट कोड में। बस यही होता है बाइट कोड। हमारी सोर्स फाइल जो होती है, जो हम क्रिएट करते हैं जावा में, वो कंपाइलर के थ्रू जिस कोड में कन्वर्ट होती है उसे हम बोलते हैं बाइट कोड। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम देखेंगे कि जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन, क्या होती है। अब जेवीएम क्या है, तो क्या होती है जावा वर्चुअल मशीन? सो गाइज, जावा वर्चुअल मशीन हमारे पास जो है वो एक जो है, हम उसे कह सकते हैं एक सेंट्रल पार्ट, हम उसे बोल सकते हैं। हमारा जो सोर्स फाइल होती है तो वो डायरेक्ट जो है वो सेंड होती है हमारी जेवीएम के अंदर। ये जो है हम जेवीएम को ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा लिखा हुआ कोड जो है सोर्स फाइल की सूरत में जो है जेवीएम को रिसीव होता है, जहां पर एक मशीन में वो आकर रुकता है, और उस मशीन, उस सॉफ्टवेयर से होता हुआ वो कोड जो है बाइट कोड में चेंज हो जाता है। डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखें, तो मैं इसे कर लेता हूं जरा रिमूव। सपोज हमने बनाई है ये 5 फाइल्स जो कि हमने क्रिएट की है जावा के थ्रू। इनकी एक्सटेंशन है हमारे पास डॉट जावा। ओके, अब ये डॉट जावा वाली जो फाइल है कंपाइलर पे जाती है। कंपाइलर के ऊपर जाने के बाद ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किस में, बाइट कोड में, ठीक है, बाइट कोड में, ठीक है।
अब इस बाइट कोड को हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है कि ये मशीन कोड क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जावा की सोर्स फाइल थी वो डायरेक्ट जहाँ पर आकर कन्वर्ट होती है उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। यही वर्चुअल मशीन है जो मशीन कोड में हमारे सोर्स कोड को चेंज कर रही होती है और फिर डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है प्रोवाइड कर रही होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली जो है वो समझ रहा होता है इस कोड को। तो इस पे फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है, यूनिक्स, लिनक्स या कुछ और है। तो इस पे मशीन डिपेंडेंसी भी होती है, फर्क नहीं पड़ता कि स्पार्क है, पावर पीसी है या फिर इंटेल का कोई हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। गाइस आपने सुना होगा दो एरर्स होते हैं, एक रन टाइम एरर आ रहा होता है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा होता है। तो ये कंपाइल टाइम क्या चीज़ है, रन टाइम क्या चीज़ है, इनका डिफरेंस मैं जो है आपको सादा से लफ्ज़ों में बता देता हूँ, ठीक है। इस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो हम जब कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई कोड लिखते हैं, आपने नोट किया होगा कोड लिखने के दौरान हमारा जो IDE होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड को लिख रहे होते हैं, वो हमें कुछ जो है ना वो सुगेशंस दे रहा होता है, या सुगेशन से पहले अगर कोई हम गलती कर रहे होते हैं तो वहां पर वो हमें कुछ लाइन रेड या ब्लू या ग्रीन या किसी भी किस्म की छोटी छोटी लाइंस हमें दे रहा होता है, हमें शो कर रहा होता है। तो वो बता रहा होता है एक्चुअली उस वक्त कंपाइल करके डेटा को कि हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो जब हम डेटा को लिख रहे होते हैं उस वक्त हमारा डेटा जो है कंपाइल हो रहा होता है, वो होता है हमारा कंपाइल टाइम। और जब हमारी कोई ऐप या एप्लीकेशन जो है वो रियल वर्ल्ड के लिए जो है रेडी हो जाती है, तो उसे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो दैट टाइम जो होता है ना गाइज, वो हमारा होता है रन टाइम, ठीक है। तो इसी तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं, रन टाइम। तो यही है हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ये देखो वही चीज बताई गई है कि किस तरह से जावा रन टाइम इन्वायरमेंट से हमारे जो जावा API की क्लासेस हैं वो वर्चुअल मशीन तक एक्सेस करती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, हमारी जो फिर JVM है वो हमारे उस फाइल को कहाँ पर भेज देती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे भेज देता है हमारे हार्डवेयर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। और कुछ रेफरेंस यहाँ पर हमें इन्होंने दिए हुए हैं कि आप इसको चेक कर सकते हो जावा वर्ल्ड के ऊपर। जावा कॉफ़ी ब्रेक टाइप की एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले एडिट। तो एडिट क्या है गाइस, जब हम किसी भी सोर्स फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी ऐप के लिए कोड को लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त वो जो फाइल होती है वो एडिटिंग प्रोसेस में होती है, तो उसे बोलते हैं एडिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाइल। तो कंपाइल मतलब किसी भी फाइल में जब कोड को हम लिख रहे होते हैं तो वो हमारा क्या हो रहा होता है, वो होता है हमारा एडिट, ठीक है। वो प्रोसेस एडिट प्रोसेस कहलाता है। इसी दौरान वो डेटा कंपाइल भी हो रहा होता है। अगर हमारा कोई एरर, कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमें जो हमारा IDE है वो हमें बता रहा होता है कि जनाबे वाला आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो उस वक्त हमें कुछ जो है कंपाइल टाइम के जो एरर्स हैं वो हमें मिल रहे होते हैं। तो वो टाइम जब हमारा डेटा कंपाइल हो रहा होता है ड्यूरिंग एडिटिंग, तो वो उसे हम बोलते हैं कंपाइल। लोड क्या होता है, हमारी जब फाइल जो है वो रेडी हो जाती है, उसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर रन टाइम के ऊपर जब हम उसे अपलोड कर रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा लोड। और वेरीफाई क्या होता है जनाब, वेरीफाई यही होता है जब वर्चुअल मशीन में हमारी जो ये लोड होकर फाइल आ रही होती है और हमारा वो जो JVM है उसको वेरीफाई कर रहा होता है कि आया कि आपने कोड ठीक लिखा है, बिल्कुल जावा के रूल्स के मुताबिक लिखा है।
या जो जावा के रूल्स के मुताबिक नहीं लिखा। अगर तो रूल्स के मुताबिक लिखा है JVM उसे एग्जीक्यूट कर देता है, अगर नहीं लिखा होता तो JVM जो है उसे आगे पास नहीं करता। तो एग्जीक्यूट क्या होता है गाइस? एग्जीक्यूट क्या होता है? जब हमारी फाइल कंप्लीटली बनकर रेडी हो जाती है, JVM से होकर बाइट कोड में ऑपरेटिंग सिस्टम के हैंडओवर हो जाती है, तो उस वक्त के प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं एग्जीक्यूशन। मींस कि उस वक्त हमारा जो प्रोग्राम, हमारी जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, फेज 1 में एडिट गाइस, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं मूव करता हूँ डाउन, देखता हूँ आगे। फेज 2 में हमारे पास कंपाइल है, लोडिंग। फेज 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेरीफाई के बारे में पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट का फेज होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस हमें दिए हुए हैं, तो रेफरेंस के अंदर हमारे पास ये आप देख लीजिएगा, java.sun के ऊपर हमें ये सारा डिटेल, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा। इंस्टॉलेशन बता रहे हैं कि आप जो है जावा को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। हम जो बुक हमें बता रही है जी वो है J2SE 5.0, ठीक है। इसको आप इस साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जो है आप इस पे प्रोग्राम क्रिएट करके अपने पीसी पे रन कर सकते हैं। तो मैं ज़रा आगे देख लूं कि यहाँ पर क्या कुछ है। अच्छा, ये जो J2SE है ये JDK भी कहलाती है। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूँ यार, यहाँ पर ना कुछ वर्जन ये बहुत पुराने दिए हुए हैं, 1.4 या 5.0 के जो वर्जन है वो दिए हुए हैं। आपने अब आज के दौर में आपने इनको नहीं डाउनलोड करना, आपने JDK के करंट वर्जन को डाउनलोड करना है, जो कि कम्युनिटी वर्जन वहाँ पर दिया हुआ होगा, वो वेरीफाइड वर्जन होता है। आप जो है JDK की वेबसाइट पर जाकर भी आप जो है इसको जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में और फिर आप जावा को अपने ही पीसी के ऊपर रन कर सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास एनवायरनमेंट की सेटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेरी पाथ की कुछ सेटिंग इन्होंने हमें बताई है, तो आप देख लीजिएगा, बनाकर क्रिएट कर लीजिएगा कोई फाइल को। तो बढ़ते हैं आगे। ये टेम्परेरी जो है इसका इन्होंने पाथ दिया हुआ है, आगे ये जो है इसका परमानेंट पाथ भी बताएंगे। तो परमानेंट पाथ का तरीका भी यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करके जो है परमानेंट एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने पीसी में JDK की, ठीक है। तो रेफरेंस, फिर वही रेफरेंस बताया हुआ है यहाँ पर, ये भी आप देख लीजिए कि क्या रेफरेंस है, उसको जाकर विजिट कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा की बात करते हैं जनाब। यहाँ पर वही एक हेलो वर्ल्ड ऐप, एक वही रिवायती किस्म का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इन्होंने बनवाया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, कैसे क्रिएट करते हैं जावा के अंदर अपनी फाइल को, तो वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक टाइप की ये पब्लिक टाइप की क्लास होती है, प्राइवेट क्लास नहीं होती। क्लास जो है ये कीवर्ड है क्लास को क्रिएट करने के लिए। हेलो वर्ल्ड ऐप जो है ये नेम है हमारी क्लास का। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, आप अपना नेम ले सकते हैं, कि अपनी किसी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप उसी का नाम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से वही पब्लिक स्टैटिक के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। वॉइड मेन जो है ये बता रहा है कि हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप की एरे लेते हैं एज अ आर्गुमेंट इसकी ब्रेसेस में, मेन की ब्रेसेस में, और फिर हम डायरेक्ट वहां पर लिखते हैं system.out.println इनटू डबल कोटेशन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लिख रहे होंगे, आप अपना नाम लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो एज वेल एज आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। एलन जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। अगर आप चाहें एलन ना लिखें तो सेम लाइन में आप जो है system.out.print लिख सकते हैं और आपकी ये स्ट्रिंग वहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आप system.out.print की जगह सिर्फ साउट भी लिख सकते हैं, SOUT
टी जो साउट है ये हमारी इंटेलिजे है, ठीक है। आप उसके ऊपर डायरेक्ट जाकर अगर आप साउट लिखते हैं तो आपको वो ये पूरी लाइन जो है खुद से लिख कर दे देगा। तो आप लीजिए पुराने जो है सॉफ्टवेयर जो है ये आप खुदा के लिए जो है वर्ड पैड के ऊपर जो है जावा की प्रोग्रामिंग करने मत बैठ जाइएगा। इसका अपना एक आईडी होता है जिसका नाम है इंटेलिजे। तो आप जेडीके इंस्टॉल करने के बाद इंटेलिजे इंस्टॉल कर लेना। और वो मैं इसके बाद ना मेरा एक जो कोर्स चल रहा है सी प्लस प्लस के कोर्स के बाद गाइज मैं जावा का भी कोर्स बनाने वाला हूँ, उस तक भी आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। तो आप ऐसे करें, आप अभी जो है सी प्लस प्लस को एक्सेस कर सकते हैं, बेसिक्स वहाँ पर क्लियर करके आप जंप कर जाइएगा जावा के ऊपर। और जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है फिर वो हम जावा में उस प्लेलिस्ट के अंदर जो जावा के लिए मैं क्रिएट करने वाला हूँ सी प्लस प्लस के बाद उसमें हम सीख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने जेडीके इंस्टॉल करने के बाद इंटेलिजे इंस्टॉल कर लेना है और उस इंटेलिजे में आपने जावा की सारी कोडिंग करनी है। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने हेलो वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है, हेलो वर्ल्ड ऐप को, कि किस तरह से हमने वो प्रीवियस जो ऐप जो है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैसे क्रिएट किया था, लाइन बाय लाइन इन्होंने भी वैसे ही डिस्कस किया होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास जो पब्लिक का क्या मतलब है, क्लास की वर्ड का क्या मतलब है, हमारा जो क्लास का नेम होता है वो हमने कैसे लेना है और करली ब्रेसेस कैसे ले रहे होते हैं, और जो सेकंड क्लास उसके अंदर हम बना रहे होते हैं वो हम उसमें कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कंपाइलिंग एंड रनिंग हेलो वर्ल्ड ऐप। तो गाइज ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको क्या करना होगा, अगर आप CMD में बना रहे होंगे तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट स्ट्रिंग्स जो है आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा, आप CD के बाद डबल डॉट जो है गाइज वो टाइप करेंगे, स्मॉल CD डबल डॉट आप जो है आप टाइप करेंगे, आप जो है एक्सेस कर देंगे अपनी डी ड्राइव में। डी में आकर आपने CD और फिर जो भी आपकी का फोल्डर है उसको आप यहाँ पर CD के थ्रू सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें जो भी आपकी फाइल होगी आप उसे एक्सेस करके रन कर सकते हैं। तो यही तरीकाकार है, लेकिन प्लीज़ मैं आपको फिर कहूँगा आपने हरगिज़ इसको फॉलो नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो है इंटेलिजे के अंदर जाकर वहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को लिखना है। तो इंशाल्लाह C++ के बाद हम पूरा एक कोर्स बनाएंगे जावा के ऊपर जहाँ पे मैं आपको अच्छे से जावा समझाऊंगा। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। फिलहाल आप थ्योरी देख लीजिए, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप जो है देख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हुए, ठीक है। किस तरह से आपने जो है अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है, किस तरह से पब्लिक को लिखना है, किस तरह से स्टैटिक लिखना है, किस तरह से आपने क्लास का नेम देना है। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल इन्होंने बताई है, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ रेफरेंस आ रहा है। तो गाइस इस रेफरेंस में क्या है, इंटायर मटेरियल फॉर दिस हैंड आउट इज टेकन फ्रॉम द बुक जावा ए लैब कोर्स बाय उमैर जावेद। तो उमैर जावेद की तरफ से लिखी हुई एक बुक है, उसी से इसका कंटेंट लिया गया है और जो है ना उसी को एज अ रेफरेंस इन्होंने पेश कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बुक है अगर आप पढ़ना चाहें तो वो है, इसमें हमारे पास क्लीन कोड है, हेड फर्स्ट जावा है गाइस, हमारे पास जावा अ बिगिनर गाइड 8th एडिशन है हमारे पास, वो भी कमाल की बुक है। जावा कॉन्करेंसी इन प्रैक्टिस, वो भी कमाल की गाइस बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा, आप सबको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हेड फर्स्ट जावा एक बार ज़रूर पढ़िए। हेड फर्स्ट के बाद आप जावा बिगिनर्स गाइड 8th एडिशन पढ़िएगा और फिर क्लीन कोड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जाकर। क्लीन कोड की बुक कमाल की बुक है गाइस, ऐसे आप जावा को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट के आगे क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पर हमारा लेक्चर एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। तो बहुत एक लंबी तवील थ्योरी थी यहाँ पर,
तो मैंने उसका जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेरी वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार हैंडआउट्स को ज़रूर रीड आउट कर लिया करें। ये क्या होगा, एग्ज़ाम के हवाले से आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट जो है आपकी होती चली जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और ये आई थिंक ये बेस्ट वे है पढ़ने का। मेरे लेक्चर को जब आप एक बार देख लें तो उसके बाद हैंडआउट्स को गाइस ज़रूर एक्सेस कर लिया करें, हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे आपकी तैयारी फाइनल और मिड के लिए आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। सो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ दी एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।